नमस्कार भाई दोस्तों। जो लोग बोलते हैं ना कि 2% सिख हैं, इनको मिटा देंगे, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज सबको पता है, आज जो तारीख है, आज बाबा गिरजा सिंह और बाबा बोता सिंह जी की शहादत दिवस है, जिनको कोटि कोटि नमन है। सिर्फ 2 सिखों ने पूरी सल्तनत को हिला दिया था। अब तो 2% हैं, 2%। और 2 सिखों ने जब पूरी मुगलिया सल्तनत को हिला दिया था, वो था बाबा गिरजा सिंह और बाबा बोता सिंह। आज उन्हीं के बारे में बात करेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना। जो कहते हैं ना 2% सिख इनको मिटा देंगे, कुछ नहीं लगता इनको मिटाने में। सिर्फ 2 सिखों के बारे में सुन के ना आपके ना हैरानी होगी कि ऐसा भी हुआ था। और हुआ है, ऐसा हुआ है, कोई मना करके दिखा देना ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, बात अपने इतिहास की करेंगे, बात वो करेंगे जो सही और सच्ची होगी। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी होगी। हाँ, व्हाट्सएप नंबर बार बार वीडियो के ऊपर भी लिख दिया जाता है और आपको बता भी दिया जाता है। सुनिए, वर्ष 1739 सिख समुदाय के लिए सबसे खराब परीक्षण का समय दर्शाता है। उस समय के मुगल शासकों ने सिखों को खत्म करने की कसम खाई थी कि इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। इस आशय के आदेश जारी किए गए और किसी भी व्यक्ति को सुंदर नगद पुरस्कार देने का वादा किया था। जो भी सिखों के बारे में सूचना देता था उसको इनाम दिया जाता था। जो गिरफ्तारी करवाता था उसको भी इनाम दिया जाता था। किसी सिख को गिरफ्तार करेगा, उसकी हत्या करेगा, उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाता था। सिखों को जंगल के जानवरों की तरह शिकार किया गया था। उनकी संपत्तियों को लूट लिया गया, जब्त कर लिया गया और आग लगा दी गई। इस प्रकार कोई जगह या व्यक्ति नहीं था जिसके पास वे न्याय मांगने जा सके। वो था वर्ष 1739 का। सांप्रदायिक मानसिकता वाले मुसलमानों और कट्टर हिंदुओं ने, ध्यान से सुन लेना अब आप, वह कट्टर हिंदुओं ने स्थिति का पूरा फायदा उठाया। वे दिन पर दिन अमीर होते गए और शासकों के करीब होते हुए मुखबिर और हत्यारे बन गए। मुखबिर बने थे, हत्यारे बने थे। उन दिनों 10, 50 या 80 रुपए बहुत अच्छा इनाम होता था, सबको पता इस बात का। उस इनाम के लिए सिखों के बारे में गिरफ्तार करवाना, उनको मरवाते थे। पंजाब के मैदानी इलाकों, पहाड़ियों, नदी तटों और सीमावर्ती राज्यों के रेगिस्तान इलाकों में सिखों के गायब होने का फायदा उठाते हुए पंजाब के गवर्नर नवाब जकरिया खान ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी थी कि सिख समुदाय पूरी तरह से नष्ट हो गया है। उसने घोषणा करवाई थी कि कोई सिख नहीं बचा इस धरती के ऊपर। सत्ताधारी समुदाय के इतने बड़े बड़े दावों के बावजूद 1 और 2 की संख्या में सिख अब भी कई बार अपनी जान की कीमत चुकाकर भी अमृतसर में अपने सबसे पवित्र तीर्थ स्थल दरबार साहिब में श्रद्धा व्यक्त करने और सरोवर में स्नान करने जाते थे। दरबार साहिब में तब भी जाते थे जब इनाम रखा हुआ था सिखों को पकड़वाने के लिए। एक बार 2 सिख भाई बोता सिंह और भाई गर्जा सिंह पवित्र हरमिंदर साहिब दरबार साहिब के दर्शन के लिए तरन तारण से अमृतसर जा रहे थे। वे रात में यात्रा करते थे और दिन के दौरान खुद को झाड़ियों में छिपाए रखते थे। एक दिन 2 मुस्लिम यात्रियों ने सराय नरूद्दीन के पास लाहौर दिल्ली जीटी रोड के किनारे झाड़ियों के पीछे छिपे इन दोनों सिखों को देखा और उनके बारे में बात करने लगे। उनमें से एक ने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने 2 सिखों को उन झाड़ियों में के पीछे छिपे हुए देखा। दूसरे मुस्लिम साथी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिख एक बहादुर लोग हैं, वो कभी छिपते नहीं हैं, वो सामने आकर वो करते हैं। वे सिख नहीं होंगे, क्यों ना हम समय जाकर झाड़ियों के पीछे देख लें कि वे सिख है या नहीं। तो दूसरे ने कहा, क्या तुम्हें गवर्नर जकरिया खान द्वारा पूरे पंजाब में की गई घोषणा के बारे में नहीं पता कि सिखों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। हालांकि सिखों को पूरी तरह से खत्म करने और सफल होने के बारे में गवर्नर जकरिया खान का झूठ था वो, जिसकी चर्चा भाई बोता सिंह गर्जा सिंह को एक बड़ा झटका दिया था। झूठ वो जिन्होंने दोनों मुस्लिम यात्रियों द्वारा कहे गए शब्दों को अनुसंधान कर दिया। उन्होंने जकरिया खान के प्रचार को झूठा साबित करने के लिए फैसला किया और अपनी रणनीति बनाकर झाड़ियों से बाहर आ गए। रणनीति सुनना, सिर्फ 2 सिखों ने कैसे हिला दिया था। अपने हाथों में मजबूत लकड़ी की छड़े लेकर उन्होंने सड़क के किनारे स्थित सराय नरूद्दीन के नाम से जाने जाने वाले छोटे से निवास पर कब्जा कर लिया और सड़क के रूप में आना प्रति गाड़ी लोड और 1 पैसा प्रति गधा लोड की दर से यात्रियों से कर वसूलना शुरू कर दिया। उन्होंने इस स्थान को सिखों द्वारा शासित क्षेत्र घोषित कर दिया था। अब देखना कहां से बोलते हैं ना, अरस से फरस तक कैसे जाते हैं और फरस से अरस तक कैसे जाते हैं, ये सुन लेना आप। सरकारी एजेंसियों के विरोध के बिना यह कई दिनों तक चलता रहा। यात्री बिना किसी सवाल के दोनों सिखों को रोड टैक्स देते रहे। उन्हें यह भी फैसला किया कि सिखों के विनाश के बारे में जकरिया का प्रचार झूठा था। अब उनको अपना विद्रोह जो था वो सरकार तक पहुंचाना था। सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। दोनों सिखों ने सरकार की ओर से तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए घटनाओं की गति तेज करने का निर्णय लिया।
भाई बोता सिंह ने जकरिया खान को संबोधित कर एक पत्र लिखा और इसे लाहौर जा रहे एक यात्री को लाहौर के गवर्नर जकरिया खान को सौंपने के लिए दिया था। उस पत्र में इस प्रकार लिखा था, चिट्ठी लिखतम सिंह बोता, हाथ है सोता विच रहा खलोटा, अन्ना गड्ढा पैसा खोटा, जा अखी बावो बाबो खानो नु आओ अखे सिंह बोता। इस पत्र के विषय में यह था, यह पत्र भाई बोता सिंह द्वारा लिखा गया था। वह एक मजबूत लकड़ी की छड़ी से लैस है और सड़क के किनारे खड़ा होकर एक अन्ना प्रति गाड़ी लोड और एक पैसा प्रति गधा लोड की दर से सड़क कर एकत्रित कर रहा है। जाओ और मेरे जकरिया खान को बता दो, अगर हिम्मत है तो आकर हमारे से मिल लेगा। ये बोता सिंह ने लिखा था। जकरिया खान को भाई बोता सिंह द्वारा भेजा गया पत्र मिला और उसे पढ़कर वह हिल गए। उन्होंने यात्री से अधिक जानकारी मांगी। जिसमें उन्होंने पत्र दिया था उस यात्री से जानकारी मांगी। उनसे कर संग्रह में शामिल सिक्कों की संख्या और उनके कब्जे में हथियारों की प्रकृति के बारे में जाना। दूत ने जकरिया खान को बताया, सराय नूरुद्दीन में कर इकट्ठा करने वाले सिख केवल संख्या में 2 हैं, 2% नहीं, सिर्फ 2। उनके पास केवल मोटी मजबूत लकड़ी की छड़े हैं। अब यहां से वो लड़ाई होती है जिसमें दोनों भाई शहीद हुए थे। जकरिया खान ने तुरंत सेना के जनरल जलालुद्दीन को बुलाया और कहा, 200 शस्त्र घुड़सवार सैनिकों को ले जाओ, 2 कर वसूलने वाले उदंड सिखों को पकड़ो और मेरे सामने जिंदा पेश करो, ताकि मैं उनको अपने हाथों से सजा दे सकूं और ज्यादा से ज्यादा बुरी सजा दे सकूं। केवल 2 नियत थे सिखों को पकड़ने के लिए। 200 शस्त्र सिख सैनिकों को भेजने का कारण उनका ज्ञान था कि ये बहादुर सिख अपने से कहीं अधिक मजबूत विरोधियों को आश्चर्यचकित करने में सक्षम थे और ये मार भी सकते थे। जकरिया खान ने से तत्काल आदेश लेते हुए जनरल जलालुद्दीन 2 सिखों को जीवित पकड़ने के लिए अब अपने 200 घुड़सवार सैनिकों के साथ सराय नूरुद्दीन की ओर तेजी से आगे बढ़े। घोड़ों की टापों की आवाज और तेजी से वहां आती धूल ने भाई बोता सिंह और गर्जा सिंह को आने वाली घटना के बारे में चिंतित कर दिया। उन्होंने आने वाले खतरे को भांप लिया और उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही इसे आमंत्रित किया था। ये होते हैं सिंह, सच्चे सिंह गुरु के। जब जलालुद्दीन की कमान में 200 सैनिकों का दल सराय नूरुद्दीन को घेरने की तैयारी कर रहा था, भाई बोता सिंह ने सैनिकों पर जोर से चिल्लाया, यदि आप वास्तव में बहादुर हो तो आज की बहादुरी के कार्य परीक्षण करने के लिए आमने सामने की लड़ाई के लिए आगे आए। जलालुद्दीन ने अपने 2 सैनिकों को भेजा। सिखों ने उन दोनों को मार दिया, लट्ठों से मार दिया। फिर 2 को भेजा, फिर मार दिया। फिर 2 को भेजा, फिर मार दिया। इस प्रकार जनरल जलालुद्दीन ने अपने 8 सैनिक खो दिए, 4 बार भेजे। तभी सिखों ने चिल्लाकर कहा, अब हमारे साथ 2-2 हाथ करने के लिए एक साथ 4 सैनिक भेजो। चतुर और बहादुर प्रसिद्ध सिखों ने 4 सैनिकों के 3 बैचों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उन्होंने 20 सैनिक मृत कर दिए थे। 20 मृत सैनिकों के शवों को अपने सामने बिखरा हुआ देखकर जलालुद्दीन ने धैर्य खो दिया और अपने 180 सैनिकों को सिखों को काबू करने के लिए आदेश दे दिया कि इन पर जाओ, तेजी से हमला करो, इनको गिरफ्तार करो। सैनिक तेजी से आगे बढ़े। दोनों सिखों के घेरने पर्या कामयाब रहे। दोनों सिखों ने अपना युद्ध घोष किया, बोले सो निहाल, सत सरिये अकाल, और केवल लकड़ी की लाठियों की सहायता से अन्य 10 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंततः शहीद के रूप में अपनी जान दे दी। उन्होंने मुस्लिम सेनाओं द्वारा उन्हें जीवित पकड़ने के प्रयास को विफल कर दिया। भारी बाधाओं के बावजूद भाई बोता सिंह और गर्जा सिंह ने खालसा पंथ का सम्मान ऊंचा रखा और उन निश्चित मृत्यु भारी बाधाओं के बावजूद साहस, निडरता और अवज्ञा का एक उदाहरण स्थापित किया। इस प्रकार उन्होंने एक दुर्लभ उपलब्धि हासिल करके सिख विरासत को समृद्ध किया। वो थे भाई गर्जा सिंह और भाई बोता सिंह। अब तो 2% हैं, तब वो तो सिर्फ 2 सिख थे। अंदाजा लगा लेना। सिखों को मिटाने के बारे में मत सोचना, बड़े बड़े आए वो मिट कर चले गए, सिखों को नहीं मिटा सकते। आज स्पेशल इसलिए बनाया क्योंकि आज उनकी शहादत का दिवस है, भाई गर्जा सिंह और भाई बोता सिंह का। दिल से नमन उन शहीद सैनिकों को, जो सिखों को, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया। वीडियो को इतना शेयर कर देना, सभी के पास पहुंचा। जो करें 2% सिखों को मिटा देंगे। 2 सिखों ने क्या किया था उसको याद कर लेना, भाई गर्जा सिंह और भाई बोता सिंह को याद कर लेना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर आप करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।